हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि सेमिस्टर संख्याओं 5 + 8 आयोटा, 13 + 20 आयोटा, 19 + 29 आयोटा से निरूपित बिंदु संरेख है। मुख्य अवधारणा के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो देखो हमारी मुख्य अवधारणा, क्योंकि हमारा जो प्रश्न है वो सेमिस्टर संख्या से संबंधित है, और सेमिस्टर संख्या हमारी जो मानक रूप होता है वो जेड बराबर होता है a + आयोटा b, और जो मापांक जेड होता है वो होता है हमारा वर्गमूल a⁻² + b⁻²। तो देखो भाई, यदि तीन सेमिस्टर संख्याएं हैं z1, z2 व z3 संरेख है, तो इनसे जो निरूपित बिंदु है z1, z2 और z3 से, तो इनकी जो मध्य की दूरी है, जैसे मापांक z1 - z2, z1 और z2 के मध्य की दूरी होगी बराबर होगी मापांक z2 - z3, अर्थात z2 और z3 के मध्य की दूरी बराबर होगी मापांक z1 - z3, अर्थात z1 और z3 के मध्य की दूरी। तो देखो, अब हमें जो प्रश्न में तीन बिंदु दिए गए हैं उनको हम नाम दे लेते हैं। मान लेते हैं, मानना z1, जो क्योंकि सेमिस्टर संख्या है तो z1 से लिखेंगे 5 + 8 है आयोटा, z2 बराबर हमारा हो जाएगा 13 + 20 आयोटा, क्योंकि दूसरी संख्या है उसको हमने z2 मान लिया, और तीसरी संख्या को z3 बराबर आ जाएगा 19 + 29 आयोटा। तो सर्वप्रथम हम z1 - z2 निकालेंगे, तो z1 देखो भाई हमारे पास है 5 + 8 है आयोटा, माइनस z2 हमारे पास है 13 + 20 आयोटा। तो यहाँ से देखो भाई 5 + 8 आयोटा माइनस 13 माइनस 20 आयोटा होते हैं। यहाँ से देखो वास्तविक में भाग में से वास्तविक भाग घटेगा, काल्पनिक भाग में से काल्पनिक, तो 5 - 13 -8, फिर 8 आयोटा माइनस 20 आयोटा, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा -12 आयोटा। तो यहाँ से देखो भाई, अब इसका मापांक निकालेंगे, तो मापांक z1 - z2 बराबर होगा, सूत्र हमारा एक की वर्गमूल में a⁻² + b⁻², तो यहाँ से वर्गमूल में -8⁻² प्लस -12⁻²। तो यहाँ से देखो भाई, वर्गमूल -8⁻² है वो हमारा 64 होगा, प्लस -12⁻² है वो हमारा 144 होगा। तो यहाँ से हम इसको जोड़ेंगे तो देखो भाई हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल 208। तो वर्गमूल 208 हमारा बराबर होता है 4 √ 13 इकाई। तो यहाँ से हमें z1 और z2 के मध्य की दूरी निकाल ली हमने। अब इसके बाद हम बात करेंगे z2 - z3। तो देखो भाई, z2 का मान है वो हमारे पास है 13 + 20 आयोटा, माइनस z3 करेंगे तो देखो भाई z3 में 19 + 29 आयोटा, तुम घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, तो -19 -29 आयोटा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा बराबर में 13 - 19, तो -6, फिर हम 20 आयोटा में से 29 आयोटा घटाएंगे तो -9 आयोटा। तो यहाँ आप इसका मापांक निकालेंगे, तो मापांक z2 - z3 बराबर आ जाएगा वर्गमूल -6⁻² प्लस -9⁻²। तो यहाँ से देखो भी हमारे पास मापांक z2 - z3 बराबर आ जाएगा वर्गमूल -6⁻² है वो 36 होता है, प्लस -9⁻² है वो हमारा 81 होता है। तो यहाँ से आ जाएगा वर्गमूल, तो यहाँ से देखो भाई हम जोड़ेंगे तो यहाँ आ गया 117। तो वर्गमूल में 117 आ गया, जो हमारा होता है 3 √ 13 इकाई। तो z2 - z3, तो ये हमारी z2 और z3 के मध्य की दूरी होगी। अब हम बात करेंगे z1 - z3। तो देखो भाई हमारे पास जो z1 है वो है 5 + 8 आयोटा, माइनस z3, तो z3 का मान है 19 + 29 आयोटा, तो माइनस करेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, तो -19 -29 आयोटा। तो वास्तविक में से वास्तविक भाग घटाएंगे तो हमारा देखो 5 - 19 है वो हमारा होगा -14, फिर 8 आयोटा -29 आयोटा, तो घटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा -21 आयोटा। तो अब इसका मापांक निकालेंगे, तो मापांक z1 - z3 बराबर आ जाएगा हमारा वर्गमूल -14⁻² प्लस -21⁻²। तो बराबर हो जाएगा वर्गमूल -14⁻² है वो हमारा 196 होता है, प्लस 21 की -21⁻² है वो हमारा 441 होता है। तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा वर्गमूल 637। तो वर्गमूल 637 को हम लिख सकते हैं 7 वर्गमूल 13 इकाई। तो यहाँ से हमारे पास देखो भाई मापांक z1 - z2 प्लस
मापांक Z2 माइनस Z3 बराबर हमारे पास आ जाएगा। देखो भाई मापांक Z1 माइनस Z2 का मान है वो 4 वर्गमूल 13 है, प्लस मापांक Z2 माइनस Z3 का मान है वो 3 वर्गमूल 13 है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ गया 7 वर्गमूल 13, जो कि मान है मापांक Z1 माइनस Z3। तो यहाँ से देखो भाई हमारा दो बिंदुओं के जो मध्य दूरी है, जैसे हमारे पास ये रेखा है तो इस पे एक सममित संख्या जो Z1 बिंदु है, ये Z2 बिंदु है और ये Z3 बिंदु है। तो इन दोनों के मध्य की दूरी है और इन दोनों के मध्य की दूरी है, इन दोनों के मध्य की दूरी है वो हमारी Z1 माइनस Z2 और इन मध्य की दूरी है वो हमारी Z2 माइनस Z3। ये पूरे की दूरी के बराबर है Z1 माइनस Z3। इसका अर्थ हुआ कि हमारे तीनों बिंदु है वो सरेख है, क्योंकि ये हम मुख्य उदाहरण में हम लिख चुके हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे जो हमारे बिंदु है 5 प्लस 8 आयोटा 13 प्लस 20 आयोटा 19 प्लस 29 आयोटा सरेख है, क्योंकि ये हमारा मुख्य उदाहरण से सिद्ध होता है। आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।